हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकेंड की जबरदस्त शुरुआत करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। जहां नोट करने के लिए आपको लगेगा उसको नोट करिएगा। कॉपी और पेन लेकर के आप लोग जरूर से जरूर बैठे होंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिख रखा है अप्लाइड मैथ सेकेंड यूनिट फर्स्ट, जो कि आपकी समाकलन गणित फर्स्ट है, जिसको हम इंग्लिश में इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इस फर्स्ट यूनिट का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन है। आज के इस लेक्चर में हम इस फर्स्ट चैप्टर की नींव रखेंगे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेहद आसान है, लेकिन उतना ही ज्यादा बेसिक है, इसलिए कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप सभी लोगों ने अपने अप्लाइड मैथ सेकेंड का सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट है जिसके अंतर्गत 10 चैप्टर्स हैं, उसमें केवल और केवल आपको समाकलन पढ़ना है। सो समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपका सिलेबस या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको लिंक दे रहा हूं वीडियो का, उसको जरूर देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में सिलेबस और साथ ही साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूर नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसा आप लोग जानते हैं उससे कुछ अलग हो सकता है आपको यहाँ जानने के लिए मिले। मैं पूरा प्रयास करूंगा थोड़ा अच्छे तरीके से और थोड़ा डीप में जाकर के आपको समझाऊं। समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ बेसिक जो उसमें सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे इंटीग्रेंड क्या है, इंटीग्रल क्या है, ये सब चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और समाकलन क्या है या समाकल क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंटीग्रेशन बोले कि इंटीग्रल बोले। वो सारी बेसिक चीजें अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर करेंगे, और साथ ही साथ कुछ बेसिक फार्मूले भी यहाँ पर आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के यह लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समाकलन क्या है। तो अगर एक लाइन में किसी को बताना हो तो हम बोल देते हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन क्या है आप भली भांति जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप अवकलन पढ़ चुके हैं। अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो पहले एक सामान्य सी परिभाषा हम लिखते हैं। ध्यान रखना, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से चीजों को समझना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर हो जाएगा। तो हम लोग इसकी एक सामान्य सी परिभाषा लिखते हैं, जनरल एक लाइन की। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? समाकलन क्या होता है? समाकलन अवकलन की समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। ऐसी प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है, या कह सकते हैं प्रक्रिया होती है। ध्यान समझते चलना, नोट्स भी बनाते चलना। समाकलन क्या होती है? अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। इसी के इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। Integration is the reverse process of differentiation। ठीक है, अभी थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट करूंगा। अभी एक लाइन में मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। याद है आप लोगों को? अब जरा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको सिखाया गया था कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके सामने ऑपरेटर लगाते हैं d/dx। इसका मतलब क्या हुआ करता था? इस फंक्शन f(x) का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और इसको करने के बाद हमें क्या मिलता था? f(x) मिलता था। इस f(x) को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? अवकल गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकल गुणांक कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या डियर स्टूडेंट्स इसी को अवकलज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकलज या डेरिवेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। ध्यान समझना हमारी बात। हमने क्या कहा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), जब हम इसको डिफरेंशिएट, ध्यान से समझना, ठीक है ना, इसके बिल्कुल मत करना, पहले ध्यान से समझोगे
तभी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। पहला लेक्चर है, थोड़ा बेसिक होगा, कंसेप्ट सिखाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराना है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको कंसेप्ट, आपको रूल सिखा सकूं। अगर आपको रूल समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। इतनी शिद्दत से आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको समझते चलना और कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, ऐसे लेट करके वीडियो नहीं देखना है। देखिए, तो यहां पर ये क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फलन हुआ करता था, फंक्शन हुआ करता था जिसका हम डिफरेंशिएशन करते थे और इसके लिए सिंबल यूज करते थे। जो मिलता था उसे हम अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या अवकलज अर्थात डेरिवेटिव कहते थे। आपको याद होगा कि वहां बताया गया था कि इस फंक्शन से इसको प्राप्त करने की, किसको प्राप्त करने की, अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अवकलन करना कहते हैं। ये जो प्रोसेस की गई वो क्या होता है, अवकलन करना। जैसे आप करते थे ना d/dx ऑफ x की पावर 5, तो आप क्या लिखते थे, 5x की पावर 4। तो ये जो 5x की पावर 4 यहां आया, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, अवकल गुणांक है, अवकलज है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की कैसी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। तो अब जरा समझिए, मैं आपको समाकलन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, f(x) हमारा कोई फंक्शन है और f'(x) इस फंक्शन का, ध्यान दो, अगर f(x) हमारा कोई फंक्शन है और f'(x) इसका डेरिवेटिव है, क्या है, डेरिवेटिव है, तो इस फंक्शन से इस डेरिवेटिव को फाइंड करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन करना कहते हैं। और इस डेरिवेटिव से इस फंक्शन को फाइंड करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन कहते हैं। बात ये हमारी समझ में आई आप सभी लोगों को। हमने क्या बताया कि f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है, f(x) को डिफरेंशिएट करने पर f'(x) मिलता है, ऐसा आप पहले से जानते हैं। तो f'(x) को इंटीग्रेट्स करने पर, इंटीग्रेशन करने पर हमें f(x) मिलता है। इसको प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसीलिए इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की कैसी प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है, रिवर्स प्रोसेस है। अब जरा आप समझो, जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, इसका डेरिवेटिव जो है डियर स्टूडेंट्स f'(x) है। तो इस डेरिवेटिव से इसको फाइंड करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को समाकलन कहा जाता है। ये जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में पूर्वक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पूर्वक कहा जाएगा। ठीक है, या इसी को बोला जाता है प्रति अवकलज। क्या बोलते हैं, प्रति अवकलज। ठीक है, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। अर्थात ये था डेरिवेटिव और इसके, जिससे डेरिवेटिव आया वो क्या हो गया, प्रति अवकलज या हो गया एंटी डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को। ठीक है, या इसको जो है डियर स्टूडेंट्स प्रिमिटिव भी कहा जाता है। प्रिमिटिव मतलब पुराना होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अगर हमें किसी फंक्शन का अवकल गुणांक दिया गया है तो उस अवकल गुणांक से उसका पूर्वक या प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात ना। जाहिर सी बात है कि जैसे हमने d/dx ऑफ x² किया तो कितना आया, 2x आया। अब इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब इस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x² मिल जाएगा। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन के बारे में हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर के किसी भी फंक्शन का अवकल गुणांक होता है, उस अवकल गुणांक से उसका एंटी डेरिवेटिव, ध्यान दो कुछ वर्ड्स यहां पर यूज हो रहे हैं। देखो कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए पुराने हैं, जो आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं अवकलज, और यहां हम उसका उल्टा क्या बोला जा रहा है, यहां पर एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, और उसी को आगे चल के अभी हम लोग क्या बोल देंगे, इंटीग्रल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इंटीग्रल बोल देंगे। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी दिए गए फंक्शन के डेरिवेटिव से उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना क्या करना कहलाता है, समाकलन करना कहलाता है। तो चूंकि उल्टी प्रक्रिया ही हो रही है इसलिए एक छोटी सी डेफिनेशन बता गई कि समाकलन जो होता है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जरा मैं आपको आगे से समझाने का प्रयास करता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान समझिए। अब आपको याद होगा कि जब आपको किसी फंक्शन का
डिफरेंशिएशन करना सिखाया गया था, तो उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूले बताए गए थे और कुछ नोटेशंस बताए गए थे जिनका यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। जैसे हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता था तो यहां पर हम लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे हम, कॉस एक्स लिखते थे। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया और ये ऑपरेटर था जहां पर लगता था। उसी प्रकार से हमें यह समझना है कि जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, जरा समझें। तो इंटीग्रेशन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए ये सिंबल यूज होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सम जो है, सम माने जानते हैं, सम का मतलब योग होता है। तो ये जो सम का एस होता है, एस, इसी का विकृत रूप है। कैसा रूप है? विकृत रूप है, या कह सकते हैं इलांगेटेड, इलांगेटेड रूप है, मींस फैला हुआ रूप है। अब जरा सोचो कि अगर हम इस एस को यहां और यहां पकड़ के ऐसे खींच दें तो कुछ ऐसा ही सिंबल बन जाएगा। तो यही सिंबल जो होता है उसको हम समाकलन के लिए यूज करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये सिंबल बन गया, इंटीग्रेशन का सिंबल है। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा उस फंक्शन को यहां लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो हम इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहां लिखा जाएगा एफ एक्स। और जिसके रिस्पेक्ट में करें, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, डी एक्स। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखा जाएगा डी टी। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल बोलेंगे। या उसे डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, समाकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समाकल बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? जिसका समाकलन किया जाता है उसे हम समाकल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाकल्य बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंटीग्रैंड बोलते हैं। और समाकलन की प्रक्रिया के पश्चात जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम इंटीग्रल कहते हैं, जिसे अभी हम अलग अलग नामों से बुला रहे थे। किस नाम से बुला रहे थे? एंटी डेरिवेटिव के नाम से बुला रहे थे। या इसी को अभी हम किस नाम से बुला रहे थे? प्रिमिटिव नाम से बुला रहे थे। तो अब हमें इसको एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव नाम से बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या बोलना है, इसको इंटीग्रल बोलना है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे हमने x का इंटीग्रेशन किया तो इसका होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होता है। अभी आपको बता देगा सी वगैरह क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भैया समाकल्य क्या है, ध्यान दो, इसमें आपसे पूछा जाए कि समाकल्य अर्थात इंटीग्रैंड क्या है, ठीक है, इंटीग्रैंड क्या है, तो आप क्या बताएंगे, यक्स। आपसे पूछा जाए कि समाकल क्या मिला आपको, समाकल, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रल, तो इंटीग्रल क्या बताएंगे आप, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, ये हो जाएगा समाकल और समाकल, इंटीग्रैंड और इंटीग्रल, ठीक है। इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्या क्या बातें आपको समझ में आ गई कि भाई समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन क्या होता है। समाकलन जो होता है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, अर्थात इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स, वो मैंने काफी अच्छे समझाने का प्रयास किया। एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, कई सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर यूज किए जो आप लोगों को थोड़ा डिटेल में ले जाने के लिए मैंने प्रयास किया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। किसी भी दिए गए फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे करें। कुछ छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। नंबर पहली चीज, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। अगली चीज, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, एफ एक्स लिखा जाएगा, डी एक्स लिखा जाएगा। सपोज करो यहाँ कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। और यक्स जो आपके सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यक्स, डीएक्स लिखा है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ चुकी होंगी। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहां जो सी लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है, या इंटीग्रल कांस्टेंट नॉर्मली लोग बोल देते हैं, ठीक है। समाकलन नियतांक इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, समाकलन नियतांक इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं,
क्या होता है अभी आपको मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे करके चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब पहली बात थोड़ी सी और डिटेलिंग हमें करनी है। हम पढ़ रहे हैं समाकलन। अब डियर स्टूडेंट, समाकलन जो होता है वो ना दो तरह का होता है। समाकलन किस तरह का होता है? दो तरीके का होता है। अभी बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं, एक होता है डियर स्टूडेंट्स निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन और ये होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों हमारे सिलेबस में है। निश्चित समाकलन भी हमें पढ़ना है, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी हमें सीखना है, अनिश्चित समाकलन या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी हमें सीखना है। तो अभी हम लोग जो सीखने चल रहे हैं वो सीखने चल रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी दिए गए फंक्शन के जितने भी पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव होंगे उन सभी एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं जब हम लोग, तो उसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और निश्चित में क्या होता है, कुछ फिक्स पता करते हैं, कुछ लिमिट वहां पर दे दी जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कुल मिलाकर के यहां और यहां जब कोई लिमिट नहीं लगी हुई होगी, कोई वैल्यू नहीं लिखी गई होगी, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। बाकी धीरे धीरे करके चीजें स्पष्ट होंगी, मैं आपको और डिटेल में इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अब मेन मुद्दा यह है डियर स्टूडेंट्स कि हमने आपको ये क्लियर कर दिया कि जो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बात से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अगर सर हमें समाकलन सीखना है तो उसके लिए हमें अवकलन आना चाहिए। अब अवकलन के जो बेसिक फार्मूले हैं वो आप सभी लोगों को अगर पता हो तो उसकी मदद से हम समाकलन के कुछ बेसिक फार्मूले लिख सकते हैं और उनकी मदद से डियर स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन के फार्मूलों को लर्न कर सकते हैं। बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन सीखने के लिए कि डिफरेंशिएशन हमें आता हो। अगर किसी भी बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो की, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूं। डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आइए हम जरा बात करते हैं बेसिक फार्मूलों की। सबसे पहला फार्मूला हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे, उसी की रिवर्स प्रोसेस है इसलिए। अब जरा समझो, डी बाई डी एक्स, आप ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन जरा आप करके देखोगे तो x की पावर n ही आएगा। जरा ध्यान समझिए आप सभी लोग, कैसे x की पावर n यहाँ आएगा और ये n प्लस वन से कट जाएगा, ये बचेगा, यही बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपका है कि क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, इसीलिए अगर हम x की पावर n का डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। डेरिवेटिव इसका यही होगा, क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन प्लस में c। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि वेयर n नॉट इक्वल टू माइनस वन, n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी नॉट डिफाइन हो जाएगा और वहां पर तो दिक्कत हो ही जाएगी। तो ये पहला फार्मूला है, यहीं से मिला हुआ है। इसका यूज जरा देखो, देखो c हमेशा यहाँ ऐड किया जाएगा। जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस c अभी लिखेंगे। अनिश्चित समाकलन में ये ऐड होता है, निश्चित समाकलन में नहीं ऐड होता है। तो जब हम निश्चित समाकलन में इसको नहीं ऐड करेंगे तो नहीं ऐड करेंगे, लेकिन अनिश्चित समाकलन में इसको हमें हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करना है, इसके पीछे का रीजन क्या भी मैं आगे चल के डिटेलिंग करूंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी आप बस ऐड करते चलिए, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। जरा एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सपोज करिए कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें आ गया, तो हम इसी फार्मूले की हेल्प से x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n लगा हुआ है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा, क्या होगा, x की पावर 5 प्लस वन अपान में 5 प्लस वन प्लस में c, अर्थात हमें मिल जाएगा x की पावर 6 अपान 6 और प्लस में c। आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। c के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उसको भी आप भूल जाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि जहां भी इनडेफिनिट इंटीग्रल आएगा वहां प्लस c हम लगाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखिए। तो ये पहला फार्मूला मैंने आप सभी लोगों को बताया। अब अगला जरा समझिए आप लोग। सेकेंड में अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स हाफ लॉग एक्स। लॉग क्या पढ़े थे, लॉग एक्स बेस, कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या माना जाता है, ई। तो लॉग एक्स बेस टू ई का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स होता है, इसलिए 1 अपान एक्स का डियर स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन होगा, मींस 1 अपान एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस में क्या होगा,
सी हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब आगे बढ़िए, आपको याद होगा डी बाई डी एक्स हाफ ई की पावर एक्स आपने पढ़ा था, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस में सी तो हमेशा जोड़ता चला जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ फार्मूलों को लिंक कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो हमने क्या कहा कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, तो ये हमें क्या मिला था, ये हमें डेरिवेटिव मिला था, तो डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव लिख देंगे, वही इंटीग्रल हो जाएगा। ये इसका क्या था, डेरिवेटिव था, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एंटी डेरिवेटिव मतलब ये मिल गया। देखो लॉग के साथ मॉड हमेशा लगता है क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम नहीं लिया जाता है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, इसलिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होगा, सी हमेशा जुड़ा रहेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे धीरे धीरे करके डियर स्टूडेंट्स आपको चीजों को समझने की आवश्यकता है। अब जरा समझिए अगला फार्मूला जरा देख लीजिए, आपको याद है, ठीक है। अभी बहुत सारे फार्मूले आपको मिलेंगे, अभी मैं जरा सा आपको लेके चलता हूं कहां पर, आपको ले चलता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। अगर आपको याद हो तो डी बाई डी एक्स हाफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स होता था, ठीक है। इसीलिए कॉस एक्स का डियर स्टूडेंट्स अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा कि जब हम लोग डी बाई डी एक्स आप कॉस एक्स करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था, इस माइनस को यहां से हटा के यहां लगा दें तो इसका मतलब माइनस कॉस एक्स का जब हम डेरिवेटिव पता करेंगे तो साइन एक्स आएगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट साइन एक्स का जब हम इंटीग्रल पता करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस में क्या आएगा, सी आएगा। ये देखो फार्मूला लिखते चले जा रहे हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन ये वाला लिखे, इसके सामने हम इंटीग्रल का लिख लें। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी होगा। वन अपान एक्स का क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी होगा। ई की पावर एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा। कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, क्योंकि साइन एक्स का कॉस होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस होगा क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। आगे बढ़िए, इसके बाद आपको पता होगा कि आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ टाइन एक्स। टाइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसलिए हम जब सेक का, ठीक है, अब जरा इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम फार्मूलों की जो एक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के फार्मूलों को हम लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये फार्मूले आए कहां से। वास्तविकता ये है कि इंटीग्रेशन जो है वो लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में पढ़ा जाता है और उसकी हेल्प से इसका सबका डेरिवेशन किया जाता है। लेकिन डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस के रूप में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें उसको रटने की आवश्यकता, उसको देखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता है तो इंटीग्रेशन उसी का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से हम लोग चीजों को लिखते हैं। एक काम करते हैं, शुरुआत से लिखते हैं, फिर से लिखिए आप हमारे साथ। चलिए डी बाई डी एक्स आप हमने एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन करने पर, चूंकि एक्स की पावर एन आता है इसलिए एक्स की पावर एन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी मिलेगा। दूसरा हमने क्या लिखा था डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमने लिखा डी बाई डी एक्स आप लॉग एक्स बेस टू ई का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स होता है, इसलिए वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस में सी होगा। यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, मैं पहले मेंशन कर चुका हूं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, इसलिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रल भी क्या जुड़ा रहेगा। इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी और आप लोग इसको नोट करते हुए भी चल रहे होंगे। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि हम अगर ए की पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई का डिफरेंशिएशन कर, देखो यहां साइन गलत लग गया है, अगर हम इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, ए की पावर एक्स आएगा, इसलिए ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ए की पावर एक्स अपान में लॉग ए बेस ई आएगा। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना, मैंने वहां नहीं बताया था, ठीक है ना। ऐसे ही इसी प्रक्रिया का ध्यान रखें। तो चूंकि आपको ये चीज ये पता है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि जो हमारा x है इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 1 का एंटी डेरिवेटिव जो है वो x होगा। c हमेशा डियर स्टूडेंट जुड़ा रहेगा। मैं अभी आपके साथ इसको डिस्कस कर देता हूं, अभी तुरंत डिस्कस कर देता हूं, जरा आप समझिए। जैसे अगर हम जैसे सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब रूल ये कहता है कि इस 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, तो कैसे करेंगे, इस 2 को बाहर करेंगे,
एक्स लिखेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और ये कट जाएगा तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर। आपने कहा कि सर ये तो बहुत सही हो गया, यही हम लोग चाहते थे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पर 2x आया है तो 2x का इंटीग्रेशन करने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए और आ गया। लेकिन अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सावधानी जरा ध्यान से समझिए आप लोग। जैसे आप सोचो डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डेरिवेटिव हम करेंगे तो 2x ही आएगा, या डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस 7 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी 2x ही आएगा। तो अब हम जब इसी 2x को लेकर के चलेंगे तो 2x से हमेशा हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, जबकि ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ कोई कांस्टेंट रहा हो, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट रहा होगा, सॉरी यहाँ नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ कोई कांस्टेंट रहा हो, क्योंकि जब कोई कांस्टेंट आएगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हम मान के चलते हैं यहाँ कोई कांस्टेंट रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा, इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन के पश्चात यहाँ सी जोड़ देते हैं। अगर वो कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू हो जाती है, अगर वो वैल्यू नहीं है तो सी की वैल्यू क्या समझ ली जाती है, 0 समझ ली जाती है। क्योंकि हम किसी, समझ में आ गई होगी बात आपको, क्योंकि जब हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 हो जाता है, हमको पता नहीं रहता कि पता नहीं वहां कांस्टेंट था या नहीं था, इसलिए इंटीग्रेशन के पश्चात हमेशा सी हम ऐड कर देते हैं। ये मैं आपको बता दिया, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पर सारे फार्मूले लिखेंगे और इसको आप लोग नोट करेंगे। अब आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाइए। मैंने कहा कि डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, इसीलिए डियर स्टूडेंट्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी ऐड ही होगा। और उसके बाद फिर आपको मैंने बताया कि डी बाई डी एक्स आप अगर हम माइनस कॉस एक्स लिख दें तो ये कितना आता है साइन एक्स आता है, इसीलिए जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स आप tan एक्स, अर्थात tan एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए हम सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा tan एक्स प्लस में कितना आएगा सी आएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके इस तरीके से हम लोग सारे फार्मूले लिख सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता था तो इंटीग्रेशन का फार्मूला आराम से आप हमारे साथ लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। जरा आगे बढ़िए। इसके बाद आपको पता है कि डी बाई डी एक्स आप कॉट एक्स जो होता है इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए अगर हम कहीं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि डी बाई डी एक्स आप जब हम सेक एक्स करते हैं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है सेक एक्स इंटू में डी स्टूडेंट्स tan एक्स आता है, इसीलिए सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा सेक एक्स प्लस में सी होगा, ऐसे लिखते चले। और उसके बाद डी बाई डी एक्स आप कॉसेक एक्स आपको पता है कि कॉसेक एक्स कितना है माइनस कॉसेक एक्स आता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस प्लस में सी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी फार्मूले आप लोगों ने पढ़े थे डिफरेंशिएशन में उन सब को एंटी डेरिवेटिव के रूप में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। आपके बुक में सारे फार्मूले लिखे गए हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा कि सर साइन इनवर एक्स, सॉरी यहाँ पर आपने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर एक्स आएगा प्लस में सी लिखा जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं उन सब का एंटी डेरिवेटिव के रूप में यहाँ यूज होगा, इंटीग्रेशन के रूप में यूज होगा। आप अपनी बुक खोलेंगे तो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर ये सारे फार्मूले जो बेसिक फार्मूले हैं वो लिखे गए हैं, उन सारे फार्मूलों को आप सभी लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा और आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा धीरे धीरे करके। देखो 2 से 3 लेक्चर होगा, लेकिन लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा और चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, ये बात हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आई होप आज का ये जो लेक्चर है आपको जो मैंने पढ़ाया ये सारी चीजें आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज का आपका काम है कि अपनी नोट्स बना लीजिए। मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स बना चुके हैं। अगर आप नोट्स बना चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपने नोट्स बनाया नहीं बनाया। क्या क्या काम करना है, नोट्स पे सबसे पहला पेज जो होगा उस पे आपको नोट करना है अपना सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दिया हूं, वहां से आप जाकर के उसको देख लीजिए
और अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर उसको आप लोग मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए। और नेक्स्ट से आप लोग ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं, जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ा रहे हैं, उसको आप लोग नोट करिए। देखो बुक्स में सारी चीजें नोट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप लिखते हैं तो आपकी लैंग्वेज होती है। जब आप खुद लिख करके पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में होगी, क्योंकि वो आपकी खुद की नोट्स होगी। इसलिए खुद की नोट्स जरूर बनानी चाहिए और उसको समझिएगा, सारे फार्मूले नोट करिएगा, लर्न करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व कराएंगे। लेक्चर कैसा लगा, पूरा समझ में आया या नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई आपको और चीज की डिमांड है, कुछ भी है, आप दिल खोल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, मैंने बोला है कि ऑलवेज रिमेंबर डीडी फार्मूला, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और एक बार आपका मन हो, एक लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।